तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम पार्टी, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हुआ है बड़ा खुलासा। चीन से झड़प में भारतीय सेना का एक जवान शहीद, एक जख्मी, लेकिन गोदी मीडिया ने नहीं चलाई ये खबर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा हुआ पास। 67 एकड़ भूमि में बनेगा राम मंदिर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के चुंगल में बुरी फंसी बीजेपी। राहुल गांधी ने 6 मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी मेड ने कर दिया देश को बर्बाद और चीन कर रहा है हमारे क्षेत्र पर कब्जा, लेकिन मोदी सरकार है इसे रोकने में विफल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे एआईएमएम के सांसद इम्तियाज जलील को औरंगाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट। कहा आप तोड़ रहे हो कोविड-19 के नियम, क्योंकि पूरे प्रदेश में नहीं है धार्मिक स्थल खोलने की सरकार की तरफ से इजाजत। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के साथ तनाव के बीच टिकटॉक के बाद मोदी सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप पर एक बार फिर से लगाया प्रतिबंध। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि सैटेलाइट इमेज ने पकड़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश। बॉर्डर के पास मिला हथियारों का जखीरा। चीन के साथ मिलकर कश्मीर में पाकिस्तान करने वाला था कोई बड़ा काम, मोदी को तगड़ा झटका। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के आगे झुकी केंद्र की मोदी सरकार। पीएम केयर फंड की दी जानकारी, बताया 5 दिन में आए थे 3076 करोड़ रुपये। वहीं सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान। ओवैसी बोले 50 सीटों पर बिहार में लड़ेगी एआईएमआईएम अकेले चुनाव, वहीं मोदी की बड़ी मुश्किलें। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाल ही में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ा ऐलान किया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार बिहार में 50 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर 50 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी कैंडिडेटों की नामों की घोषणा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि 2015 में महज 6 सीटों पर एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब की बार ये संख्या बढ़कर 50 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने मंगलवार को 18 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इससे पहले 10 जून को 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की एआईएमआईएम ने बिहार में घोषणा कर दी थी, और अब इस तरह ओवैसी की पार्टी 50 विधानसभा सीटों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की हैं। तो आपको बता दें कि बिहार के चुनाव की रणनीति में ओवैसी की एंट्री हो गई है और 50 सीटों पर बिहार में ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। चीन से झड़प में भारतीय सेना की एसएफएफ का एक जवान शहीद और एक जख्मी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन के साथ हाल ही में हुई झड़प में भारतीय सेना की एसएफएफ बटालियन का एक जवान शहीद और एक घायल हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार को लद्दाख के दक्षिणी बंगाल के विवादित इलाके में चीन के साथ भारतीय सेना की फिर से झड़प हुई थी। हालांकि ये दावा विदेशी मीडिया ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जवान मूल रूप से
तिब्बत में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तैनात था। हालांकि इस मामले में सेना ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि 30 और 29 अगस्त की रात को चीन ने करीब 500 सैनिकों के साथ एक पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से झड़प हुई थी और इसमें भारत का एक जवान शहीद और एक अब जख्मी बताया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार और गोदी मीडिया बिल्कुल इस खबर को नहीं चला रही है, तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा हुआ पास। 67 एकड़ भूमि में होगा मंदिर का निर्माण। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शे को बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया है। इस संबंध में बोर्ड की बैठक प्राधिकरण सभाकक्ष कमिश्नर AP अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें श्री राम मंदिर निर्माण के मानचित्र को प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब आपको बता दें कि जल्दी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, यानी अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नक्शा पास हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी के चक्कर में बुरी फंसी बीजेपी। राहुल गांधी ने 6 मुद्दों को लेकर बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी मेड ने देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया तबाह। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि देश में ऐतिहासिक GDP गिरावट और लद्दाख में चीन के साथ लगातार बने हुए तनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने देश की जनता के 6 मुद्दे उठाते हुए मोदी सरकार को बुरा फांस दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत मोदी मेड के चलते तबाह हो गया है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि ऐतिहासिक GDP गिरावट और 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी राज्य में और मोदी मेड में आई है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी राज्य में 12 करोड़ युवाओं की नौकरियां भी खत्म हो गई हैं और केंद्र की मोदी सरकार राज्यों की GST मुआवजा भी नहीं दे रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नए कोरोना केस और मौतें भी भारत में ही हो रहे हैं और हमारी सीमाओं पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हुई है। तो राहुल गांधी ने ये जबरदस्त हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है और कहा कि मोदी मेड ने किस तरह से देश को कर दिया तबाह। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि नमाज पढ़ने जा रहे AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील को पुलिस ने लिया हिरासत में। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया है कि सांसद इम्तियाज जलील कोरोना के प्रतिबंधों को तोड़ते हुए एक मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय सांसद और पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार को सभी धार्मिक स्थल खोलने चाहिए और उन्होंने कहा अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह सड़कों पर ही नमाज अदा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इम्तियाज जलील शाहगंज मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अभी इजाजत नहीं दी गई है और इसीलिए पुलिस ने इम्तियाज जलील को गिरफ्तार कर लिया है और कहा कि आप कोरोना महामारी के प्रतिबंधों को तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि AIMIM के दूसरे सांसद इम्तियाज जलील को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर क्यों, तो चीन से चल रहे तनाव के बीच टिकटॉक के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने PUBG समेत 118 चीनी मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच LAC पर लगातार तनाव बना हुआ है और इसी तनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने PUBG सहित 118 और चीनी मोबाइल्स ऐप पर प्रतिबंध भारत में लगा दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी और भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, तब भी केंद्र की मोदी सरकार ने
50 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन किया था, जिसमें से टिकटॉक भी था। लेकिन अब दूसरी बार जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, तब मोदी सरकार ने 118 चाइनीज मोबाइल से एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। तो इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, सैटेलाइट में पकड़ी गई पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश, बॉर्डर के पास मिला हथियारों का जखीरा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ भारत की चीन से लगातार एलएसी पर स्थिति गंभीरपूर्ण बनी हुई है, तो वहीं चीन के मित्र देश पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कश्मीर में एक बड़ी साजिश रची है। लेकिन भारतीय सैटेलाइट की पकड़ में ये साजिश जो है पाकिस्तान की आ गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सरहद के पास भारतीय फौज ने हथियारों, गोला बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की है। हथियारों की तादाद देखकर ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान कश्मीर या फिर चीन के साथ कुछ न कुछ भारत में करने वाला था। लेकिन भारतीय सेना की चिनार कोर रेजिमेंट ने सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीर को सार्वजनिक किया, जिसमें पाकिस्तान की ये साजिश सामने निकल कर आई और बॉर्डर के पास बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा मिला है। तो किस तरह से चीन का मित्र देश पाकिस्तान भी भारत पर हमले की तैयारी में है और दोनों ही देश मिलकर भारत की जमीन को हड़पना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड में 5 दिन में आए 3076 करोड़ रुपए। कांग्रेस ने पूछा दानदाताओं के नाम और बताए मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार से पीएम केयर फंड को लेकर विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि इसमें कितना पैसा आया है और कितना पैसा मोदी सरकार ने खर्च किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब चीन से तनाव और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की वीडियो पर डिसलाइक के बाद मोदी सरकार को लगने लगा कि देश की जनता जो चाहती है वो अब हमें करना होगा और हमें अपनी तानाशाही भूलनी होगी। अब इसी को लेकर पीएम केयर फंड की मोदी सरकार ने आज एक रिपोर्ट जारी की है और पीएम केयर फंड में बताया है कि शुरुआत के 5 दिनों में 3076 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड को दान मिला है। ये दान देश और विदेश दोनों जगहों से आया है। ये डोनेशन 27 से 31 मार्च के बीच आया है। भाई आपको बता दें कि अब इसी को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस सांसदों ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने ये रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन सरकार दानकर्ताओं के नाम क्यों देश की जनता को नहीं बता रहे हैं। आखिरकार उन्हें क्या डर है? क्या उन्होंने भी चीन से दान लिया है या फिर पाकिस्तान से, जो पीएम केयर फंड में उनके नाम बताने से मोदी सरकार डर रही है? तो जोरदार हमला कांग्रेस की तरफ से बोला भी गया है और मोदी सरकार ने अब पीएम केयर फंड को लेकर जानकारी भी जारी कर दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों की बड़ी खबर की ओर, तो योगी राज में यूपी के थाने बने दलितों पर अत्याचार के अड्डे। आप सांसद संजय सिंह, जी दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना साधते हुए यूपी के जंगल राज का जिक्र करते हुए रायबरेली के लालगंज में एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में पीट कर हत्या कर दी गई है। जब आम आदमी पार्टी की एसटी और एससी विंग इस पर आवाज उठाई और प्रदर्शन किया, तो हमारे नेताओं को जबरदस्त योगी सरकार की पुलिस ने पीटा है। वहीं उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि यूपी के थाने सीएम योगी के राज में दलितों के अत्याचार के केंद्र बन गए हैं। आगरा में 3 लोग की हत्या हो गई, हरदोई में भी 3 लोग को ईंट से कुचल कर हत्या कर दी गई। लेकिन योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए और योगी सरकार बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद कर उन पर अत्याचार कर रही। तो ये जोरदार हमला आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी पर बोला है। वापस लिया जाए, इनको दोबारा